अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप लोग सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं। आज आप लोगों को क्विज है। नो सर, आपने अनाउंसमेंट तो नहीं की थी सर बताया तो नहीं थे सर आपने। नहीं था। चलिए फिर आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में क्विज होगा। ओके सर। चलें, ठीक हो गए सर। सिलेबस और सिलेबस आप लोगों का सिलेबस भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलें, ठीक है सर। सर जी कब है क्विज? नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। कितने स्टूडेंट आ चुके हैं? 32। सर जी किस टाइप का होगा? मतलब सॉल्व करना होगा हमने या क्विज, मतलब क्वेश्चन जैसे क्या एमसीक्यूज टाइप होगा या क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे? होप सो कि न्यूमेरिकल कब होगा टाइप हो क्विज? इन न्यूमेरिकल नेक्स्ट टाइप क्लास। या मतलब नहीं, डेफिनेशन रिटन होगा, वगैरह? आप लोगों ने सॉल्व करना होगा। न्यूमेरिकल टाइप प्लस थ्योरी टाइप। ऑलराइट अच्छा सर। थ्योरी, मतलब न्यूमेरिकल डेफिनेशन प्लस कुछ? डेफिनेशन। ओके थ्योरी हमने किए है ना यार। जी जी सर, हाँ, बिल्कुल। डेफिनेशन या रीजन वगैरह। और आप लोगों का सिलेबस जो है उसमें इंथैल्पीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज इससे अबव तक होगा। आप लोगों के उस क्विज में जो सिलेबस है वो स्टैंडर्ड स्टेट तक है, थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट तक आप लोगों का सिलेबस होगा। ठीक हो गया सर। शॉर्ट क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल। एमसीक्यूज ठीक टाइप कोई नहीं होगा आप लोगों का। ठीक है सर। ठीक है। Excuse me, sir. Excuse me, sir. अदनान हसन। सर प्रेजेंट। जी जी पूछे, क्या पूछना है? सर जी, आपसे रिकॉर्डिंग के बारे में पूछना था। लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही। समरा, क्या स्लाइड पूछना है आपने? सर वो ये सर कहना जी, चाह रही हैं लेक्चर की कि रिकॉर्डिंग। लेक्चर्स रिकॉर्डिंग नहीं मिल पा रही उनको। एलएमएस पर जिस वक्त आप लोग, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी। सर ये परमानेंट यहाँ पे पड़ी रहेगी या वीक वाला सिस्टम अभी भी चल रहा है कि लाइक एक वीक के बाद उठ जाया करेगी? बाकियों को ये मिल रहे हैं रिकॉर्डिंग जो है। क्योंकि आप लोगों को पहले जो कोर्सेज हैं वो तो आप लोगों के जो पहली क्लासेस हैं वो ऑन कैंपस हुई है और ऑन कैंपस में रिकॉर्डिंग नहीं होती है। जी सर। उसके बाद वाले जो क्लासेस हैं वो आप लोगों की ऑनलाइन हुई हैं और जो ऑनलाइन हुई हैं उनकी रिकॉर्डिंग
नहीं, यहाँ पर जो मैं सेव कर रहा हूँ वो परमानेंट के लिए कर रहा हूँ, पूरे सेमेस्टर के लिए, क्योंकि वो ड्यूरेशन होता है कि अगर मैं आप लोगों को दूसरा लिंक शेयर करता तो उस लिंक से आप लोगों को जस्ट वो 1 वीक के लिए शेयर होती हैं, उसके बाद वो सही सही खत्म हो सही जाती हैं। सही। लेकिन मैं आप लोगों को इसको अपलोड करके यूट्यूब पर फिर आप लोगों को शो करवा रहा हूँ, ताकि ठीक इसमें हो आप लोगों गया को कोई सर। कंफ्यूजन ना हो। अब ऑलराइट लास्ट सर। वीक में आप लोगों को एक क्लास हुई थी, उसकी रिकॉर्डिंग ये आपको लिंक दिया हुआ है। सर आप YouTube का टाइटल बता दें, उधर से पता चल जाएगा। बना उसको ही बना।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी आवाज स्टिल नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम सर। आप मैं आप लोगों से कह रहा था जिस वक्त आप लोग LMS ओपन करते हो तो उस कंडीशन में लेक्चर मटेरियल पर जिस वक्त आओगे तो यहाँ पर लेक्चर रिकॉर्डिंग में लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोग इसको क्लिक करते हो तो आप लोगों के पास जो लेक्चर है वो YouTube पर ओपन हो जाता है। सही है सर। सर ये आपने आज ही अपलोड किया ना? ये 8वां लेक्चर जो है वो मैंने आज अपलोड किया है, बाकी आप लोगों को पहले ऐड है। ओके सर। ओके सर। बाकी तो सभी को शो हो रहे हैं ना लेक्चर जो है? नहीं सर, नहीं हो रहे शो। सर बाकी वाले जो लेक्चर्स हैं जी इसकी शायद आपने यहाँ पे प्लेलिस्ट अगर बनाई हुई है यूट्यूब पे फिर तो मिल जाएंगे लाइक इसी लिंक से ही। अगर प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई तो फिर शायद मुश्किल है, पहले वाले नहीं मिल पा रहे नहीं, हमें। प्ले लिस्ट नहीं है ये, आप लोगों के पास हर वीक में यानी कि सेशनल वाइज बनाए हुए हैं ना, तो ये आप लोगों का 3rd वीक है उसमें आप लोगों को लेक्चर हुए हैं। इसी तरह आप लोगों के 3rd सेशन में जिस वक्त 3rd वीक में जो लेक्चर हुए हैं 2, उनकी वीडियो यहाँ पर दी हुई है। सर स्लाइड्स भी शेयर कर दिया करें। ये साथ में स्लाइड भी शेयर की हुई है, ये लेक्चर मटेरियल दिया हुआ है और लेक्चर मटेरियल में ये आप लोगों को लेक्चर नंबर 5 और 6 की स्लाइड जो है वो शेयर की हुई है। ठीक है सर। और मैं देख लेता हूँ आप लोगों को क्यों यानी कि शो नहीं हो रही, क्योंकि मेरे पास तो ये शो हो रही है। और पहले असल में यहाँ पर ये ऑप्शन थी कि हम स्टूडेंट की सीट पर जाकर उसको फिर चेक कर सकते थे कि अगर आप लोगों को स्टूडेंट लेवल पर हो तो उस कंडीशन में ये चीज़ क्या शो होती है। इस दफ़ा ये चीज़ जो है वो चेंज हो गई है LMS की। तो उस कंडीशन में मैं देख सकता हूँ। अब कोई स्टूडेंट है जो चेक कर सके कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो शो हो रही है या नहीं? क्योंकि मैंने सभी जो भी आप लोगों को लेक्चर हुए हैं सभी की वीडियो जो है, लिंक जो है, जिस तरह आप लोगों को ये फर्स्ट सेशन की दोनों क्लासेस आप लोगों की ऑनलाइन हुई थी, तो इसलिए इसका जो है लिंक नहीं होगा। इसी तरह सेकंड सेशन जो है, सेकंड वीक जो है, उसके भी आप लोगों के दोनों यानी कि क्लासेस जो हैं वो ऑन कैंपस हुई थी, इसी वजह से उसके जो है वीडियो का लिंक नहीं है। इसके बाद 3rd वीक में आप लोगों का ऑनलाइन की क्लासेस हैं, और जिस वक्त से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो उस कंडीशन में जिस वीक में हुई है, सेशन का मतलब है हो कि रही हैं सर शो। तो वो आप लोगों का लिंक जो है वो शेयर किया हुआ है। चेक किया सर अभी। शो हो रही है लेक्चर 4 में, सीजन 4 में सर। ठीक है, फिर ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है। आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो, जो भी आप लोगों का जो लेक्चर होता है वहां से आप लोग देख सकते हो।
इसके बाद अदनान हसन, प्रेजेंट। अफरीनिश, Present, sir. अहमद मुजतबा, प्रेजेंट सर। अली हसन, अली हसन, अली हसन को कौन जानता है? जी सर, जानते तो हैं उसे। इरफान, इसका क्या इशू है यार? इसकी एब्सेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। देखें इसकी एब्सेंट जो है 1 6 2 हो गई हैं 3 already। 4 5 6 और आज 7 है। और अभी तो क्लासेस सारे यानी कि रहती हैं। सर वो जाते भी ये आप लोगों के लेक्चर रिकॉर्डिंग है और इसको बाकायदा डिफरेंट सेक्शन जो हैं यानी कि जिस तरह डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं अलग अलग, वो इसको चेक भी करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है सर। अक्सा, अरफा अबरार, Present, sir. अरसलान अली, प्रेजेंट सर। अशान अली, बिलाल ताज, Present, sir. बुशरा अशरफ, बुशरा अशरफ, फहमीना मुमताज, Present, sir. फरिया शफीक, हाफिज मोहम्मद हुजैफा, प्रेजेंट सर। हाफिज ज़ीशान अली, हाफिज ज़ीशान अली, हमजा अयूब, हमजा अयूब, हुमा इमरान, Present, sir. जहांजेब, Present, sir. खालिद हुसैन, यस सर। फंसा अहमद। ओके खालिद, आपकी अटेंडेंस लगा दी है। खंसा की भी अटेंडेंस हो गई है। किंजा खालिद, Present, sir. लाइबा इकबाल, Present, sir. लियाकत, लियाकत, महक यस खालिद। सर। प्रेजेंट ओके सर। लियाकत आपकी भी अटेंडेंस लगा दी है और महक की भी अटेंडेंस हो गई है। मुबशरा यासीन, Yes, sir. मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद तलहा इकबाल, मोहम्मद बसाम, यस सर। मोहम्मद अहमद रामे, मोहम्मद अहमद रामे, मोहम्मद आरिफ, Present, sir. मोहम्मद दाऊद, Present, sir. मोहम्मद इरफान, Yes, sir. मोहम्मद इरफान वकील, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शुएब, यस सर। मोहम्मद सुहेल सईद, Present, sir. मोहम्मद वकास, Present, sir. मुनज़्ज़ा शहजादी, Present. नासिर सुल्तान, प्रेजेंट सर। निदा सत्तार, Present, sir. निमरा रियाज, Present, sir. रबिया शाहिद,
रबिया शाहिद, सादिया कयूम, समरा नसीर, प्रेजेंट सर। शाहजेब जमान, शाहजेब जमान, शोएब असलम, प्रेजेंट सर। सैयद गौस, प्रेजेंट सर। तौकीर अहमद, प्रेजेंट सर। तौसीक हैदर, प्रेजेंट सर। उस्मान सफदर, प्रेजेंट सर। वजीहा मकबूल। प्रेजेंट सर। जी, अब वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो इस क्लास में एब्सेंट हैं, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। सर हाफिज शान की भी लगा। अली हसन, अक्सा, बुशरा, फरिया शफीक, हाफिज ईशान अली। यस सर। सर हाफिज शान अली। ओके, अटेंडेंस लगा दिए। हमजा अयूब, मोहम्मद उमर, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद अहमद रामे, रबिया शाहिद, शाहजेब जमान। जी, लास्ट क्लास में आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया था। आज आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 10 में आप लोगों ने गैस मालिक्यूल की प्रॉपर्टीज, उनका बिहेवियर और उनकी वजह से प्रेशर जो जनरेट होता है उसके बारे में स्टडी करना है। इस चैप्टर में आप लोगों ने ये सीखना है कि गैस मालिक्यूल्स जो हैं गैस फेज में जिस वक्त वो होते हैं तो उस कंडीशन में उनके बिहेवियर में क्या अफेक्ट होता है अगर किसी भी टेम्परेचर, वॉल्यूम या प्रेशर या नंबर ऑफ मोल्स को जिस वक्त आप लोग चेंज करते हो, जिस वक्त टेम्परेचर को चेंज करते हो या वॉल्यूम को चेंज करते हो या प्रेशर को चेंज करते हो तो उस कंडीशन में उनके बिहेवियर में क्या चेंज हासिल होता है, इसके बारे में आप लोगों ने स्टडी करना है। सर चैप्टर 9 के वही न्यूमेरिकल करने हैं जो आपने असाइनमेंट में दिए थे। जी, बस वही करना है। नहीं, आप लोगों ने असाइनमेंट में मैंने कौन से आप लोगों को दिए थे? मैंने चैप्टर नंबर 1 से जो मैंने करवाए थे चैप्टर नंबर 9 से। सर आपने सबसे पहले 9.63 9.63 66 67 68 74 75 76 एंड 77 78 सिर्फ इतने दिए थे, मतलब 6 से लेके 66 से लेके 78 तक थे। इसके बाद जो आप लोगों ने करने हैं वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसमें हम बॉन्ड की एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं बुक के अंदर वो आप लोगों ने सॉल्व करनी है, वो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए है। असाइनमेंट जो है नेक्स्ट वीक में मैं आप लोगों को दूंगा और वो मैं चैप्टर नंबर 10 में से दूंगा। इससे रिलेटेड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से रिलेटेड और कंबशन से रिलेटेड जो है टोटल न्यूमेरिकल 9.106 से लेकर 9.111 तक है, यानी कि 5 न्यूमेरिकल हैं जो आप लोगों ने इनके साथ प्रैक्टिस के लिए करने हैं। इसके अलावा आप लोगों ने इस चैप्टर में से और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? चैप्टर नंबर 9 में से। ठीक है सर, थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 है। सर जी न्यूमेरिकल वाली बात
रिपीट कर दे। मैंने कहा है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस में जो न्यूमेरिकल किए हैं वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के किए थे, लेकिन एक्सरसाइज से आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। जो न्यूमेरिकल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से रिलेटेड हैं और हीट ऑफ कंबशन से रिलेटेड है। जी ये चीज क्लियर है? जी सर। यस सर। जिसके बाद आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 है। सबसे पहले इसमें यह है कि आप लोगों ने ये चेक करना है कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो किस तरह मूव करते हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होती है। रैंडम ही होती है सर। सर रैंडम इन मोशन। बेतरतीब मोशन सर जी। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। मूवमेंट है, जो हरकत है वो आप लोगों जैसी होती है। जिस तरह आप लोग क्लासेस के लिए आते हो और उसके बाद क्लासेस के बाहर कभी कहीं भी जा सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो भी अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। कभी जो है वो राइट साइड पर मूव करते हैं, कभी जो है लेफ्ट साइड डायरेक्शन में मूव करते हैं, कभी वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, कभी डायरेक्ट जो है वो डाउनवर्ड जो है वो मूव करते हैं। इसका मतलब है कि उनकी मूवमेंट जो है वो रैंडम होती है, बेतरतीब होती है। कोई खास पैटर्न नहीं होता कि उन्होंने राइट साइड पर ही मूव करना है या राइट साइड पर मूव करना है या लेफ्ट साइड पर मूव करना है। इसके साथ जब भी गैस के मॉलिक्यूल के रास्ते में कोई भी सॉलिड स्पीशी आती है तो उस कंडीशन में गैस के मॉलिक्यूल उसके साथ कोलिजन करते हैं, उसके साथ टकराते हैं। और जिस वक्त वो टकराते हैं तो टकराने की वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जिस वक्त आप लोग किसी रास्ते पर जाते हो और आपके रास्ते में कोई भी पर्सन आ जाता है तो आप लोग उससे टकराते हो, तो बेसिकली आप प्रेशर हो। इसी तरह गैस का मॉलिक्यूल जो है वो भी जिस वक्त किसी भी वेसल के अंदर क्लोज हो या कोई भी उनके रास्ते में सॉलिड मटेरियल आता है तो उसके साथ कोलिजन शो करता है। और जिस वक्त वो कोलिजन शो करता है तो उस कंडीशन में वो उस वाल के साथ जिसके साथ उसने कोलिजन शो की है उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उस पर प्रेशर जो है वो अप्लाई करेगा। अब वो प्रेशर कम होता है या ज्यादा होता है वो डिपेंड करता है कि गैस के मॉलिक्यूल कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। यानी कि गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम है या ज्यादा है। अगर उनकी वेलोसिटी ज्यादा है इसका मतलब है कि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। और जिन मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी इसका मतलब है कि वो ज्यादा फोर्स के साथ वाल के साथ कोलिजन शो करेंगे। और जो जितनी ज्यादा फोर्स के साथ वाल के साथ कोलिजन शो करेंगे इसका मतलब है कि वो उतने ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वो उतने ही ज्यादा प्रेशर जो है वो वाल पर अप्लाई करेंगे। इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज्यादा है, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो उस कंडीशन में प्रेशर भी ज्यादा होगा। गैस के मॉलिक्यूल की वजह से प्रेशर जो है वो भी ज्यादा होगा। और अगर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम है तो उस कंडीशन में वो कम फोर्स के साथ वाल के साथ कोलिजन शो करेंगे। और उस कंडीशन में आप लोगों के पास कम ही प्रेशर जनरेट होगा। इसका मतलब है कि हम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की बेस पर ये बता सकते हैं कि प्रेशर ज्यादा हो रहा है या प्रेशर कम हो रहा है। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है मॉलिक्यूल्स की
तो इसका मतलब है कि प्रेशर भी गैस मॉलिक्यूल की वजह से ज्यादा होगा। और अगर गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम है तो इसका मतलब है कि उनकी वजह से प्रेशर जो है वो भी कम होगा। अब काइनेटिक एनर्जी को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम किस तरह कंट्रोल करते हैं, वो हम कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर। सर जी आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आवाज नहीं आ रही है? सर जी आप जब बोल रहे हैं तो आई है, लेकिन जब समझा रहे थे तब चली गई थी। यार ये मैंने दो कनेक्शन किए हुए हैं, दोनों से बार दफा जो है वो डिस्कनेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आवाज जो है वो क्लियर नहीं आती है। सर जी किनेटिक एनर्जी को कैसे कंट्रोल करते हैं, यहाँ से आगे और चली गई थी। दोबारा से रीड करा। काइनेटिक एनर्जी की मदद से हम काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी की मदद से हम एनर्जी अगर ज्यादा है। सर अभी भी आपकी आवाज डिस्टॉर्शन हो रही है, आवाज में डिस्टॉर्शन हो रही है। सर जी यूएमटी वालों का नेट ही खराब है। अब आवाज क्लियर आ रही है? सर जब आप पूछते हैं क्लियर ना, होती है, जब सर जी पढ़ाते हैं तब चली जाती है आवाज। सर जब आप एक फ्लो में पढ़ा रहे होते हैं तब चली जाती है। यस सर। चलो बता दिया करो, मैं अब वही पॉइंट जो है वो दोबारा से रिपीट कर दिया करूंगा, ठीक है? जी सर। मैं आप लोगों से कह रहा था कि जिस वक्त हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, और जिस वक्त गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इसका मतलब है कि वो ज्यादा स्पीड के साथ मूवमेंट शो करेंगे, और जिस वक्त वो ज्यादा स्पीड के साथ मूवमेंट शो करेंगे तो उस कंडीशन में जितनी ज्यादा स्पीड के साथ वो बॉल के साथ टकराएंगे वो उतनी ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि अगर उनकी वेलोसिटी, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उस कंडीशन में वो कम स्पीड के साथ बॉल के साथ टकराएंगे, और अगर उनकी स्पीड ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में वो ज्यादा स्पीड के साथ, ज्यादा फोर्स के साथ वो बॉल के साथ टकराएंगे। इसका मतलब है कि टेम्परेचर की मदद से हम गैस मॉलिक्यूल के प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जिस वक्त हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। इसी तरह अगर आप लोग टेम्परेचर को लो करते हो तो उस कंडीशन में गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। तो इस तरह हम टेम्परेचर की मदद से मॉलिक्यूल्स के प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के प्रेशर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जी खान साहब। सर हमने तो ये पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि समटाइम अगर इंक्रीज करता है टेम्परेचर या डिक्रीज करता है तो उसी के रिस्पेक्ट से जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज या डिक्रीज करती है। मगर हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, दैट इज 0 केल्विन। खालसा ये देखें कि हर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। जिस तरह आप लोग मीथेन की बात करते हो और एथेनॉल की बात करते हो, या एथेनॉल और वाटर की बात करते हो, तो जिस वक्त हम मीथेन और एथेनॉल की बात करते हैं तो उस कंडीशन में इथेन गैस जो है, सॉरी यानी कि मेथनॉल
CH3OH, एक ये आपके पास मॉलिक्यूल है और दूसरा जो है आप लोगों के पास CH4 है। ठीक है, अब इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से चेक करते हैं और हम कहते हैं कि इन दोनों को, इसको अलग वेसल में रखा हुआ है, अलग बीकर के अंदर रखा हुआ है, इसको हमने अलग बीकर में रखा हुआ है, और दोनों का टेम्परेचर जो है वो हम 25 डिग्री सेल्सियस पर एडजस्ट करते हैं। अब 25 डिग्री सेल्सियस पर मीथेन जो है वो गैस फॉर्म में होती है, यानी कि ये जो है वो गैस फॉर्म में होंगे, और 25 डिग्री सेल्सियस पर मेथानॉल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, और हमें पता है कि जो गैस फॉर्म में मॉलिक्यूल होते हैं वो ज्यादा स्पीड के साथ मूव करते हैं, और जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो तो इजीली यानी कि मूव भी नहीं कर सकते, वो हर डायरेक्शन में वॉल के साथ कोलिजन नहीं कर सकते। जिस वक्त वो कोलिजन शो नहीं करेंगे, इसका मतलब है उनकी वजह से प्रेशर जो है वो भी कम जनरेट होगा। जस्ट जहां से वो कोलिजन करेंगे, एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे, जस्ट उसी एरिया में प्रेशर होगा। गैस के मॉलिक्यूल इसके अलावा दूसरे रीजन में प्रेशर नहीं होगा। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर हर मॉलिक्यूल का डिफरेंट होता है। यहाँ पर जब भी हम, वो बात अलग है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये चीज जो है वो डिफरेंट है। जिस तरह आप लोग कहते हैं ना रियल गैस बिहेवियर और आइडियल गैस बिहेवियर, अब रियल गैस बिहेवियर आइडियल गैस बिहेवियर से टोटल डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में हम ये चेक करते हैं, अगर आप लोग 25 डिग्री सेल्सियस अप्लाई करते हो तो ये गैस फॉर्म में है और ये लिक्विड फॉर्म में है। इसका मतलब है कि मीथेन गैस की वजह से प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा और मेथनॉल की वजह से प्रेशर जो है वो कम जनरेट होगा। इसी तरह अगर आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हो, आप लोग इसका बिहेवियर चेक करते हो 35 डिग्री सेल्सियस पर, तो उस कंडीशन में जितना आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है उस टेम्परेचर की वजह से ये गैस मॉलिक्यूल जो हैं, क्योंकि ये पहले भी गैस फॉर्म में थे और 35 डिग्री सेल्सियस पर भी ये गैस फॉर्म में ही मौजूद है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुई है, और जिस वक्त इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन में वो ज्यादा स्पीड के साथ मूवमेंट शो करेंगे, और जिस वक्त वो ज्यादा स्पीड के साथ मूव करेंगे इसका मतलब है उतनी ही ज्यादा स्पीड के साथ वो वॉल के साथ कोलिजन शो करेंगे, और जितनी ज्यादा स्पीड के साथ वो कोलिजन शो करेंगे इसका मतलब है कि उनकी वजह से उतना ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, और 35 डिग्री सेल्सियस पर मेथनॉल अब भी यानी कि लिक्विड फॉर्म में। इसी तरह अगर आप लोग इसका टेम्परेचर जो है वो 75 डिग्री सेल्सियस करते हो, जिस वक्त आप लोग इसका टेम्परेचर जो है वो 75 डिग्री सेल्सियस करते हो तो 75 डिग्री सेल्सियस में मेथनॉल जो है वो भी लिक्विड गैस फॉर्म में होगी, और इसके साथ मीथेन गैस जो है वो भी गैस फॉर्म में होगी। अब आप लोगों ने इसको टेम्परेचर भी वही प्रोवाइड किया है, मेथनॉल को भी सेम टेम्परेचर प्रोवाइड किया है, लेकिन ये मेथनॉल जो है अभी गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हुआ है, लेकिन मीथेन गैस जो है वो ऑलरेडी गैस में मौजूद थी, और जितना आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते गए हो तो उस टेम्परेचर की वजह से इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन्हांस हुई है, वो ज्यादा हुई है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इसके जो प्रेशर है वो और ज्यादा इंक्रीज हुआ है,
लेकिन मेथानॉल अभी जस्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ है। इसके साथ अगर आप लोग टेम्परेचर 75 से 85 डिग्री सेल्सियस करते हो तो उस कंडीशन में मेथानॉल गैस की वजह से भी टेम्परेचर या प्रेशर जो है वो ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल भी काइनेटिक एनर्जी जो है इनके मॉलिक्यूल की भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और जिस वक्त इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इसका मतलब है कि ये ज्यादा फोर्स के साथ कोलिजन शो करेंगे, और जिस वक्त वो ज्यादा फोर्स के साथ कोलिजन शो करेंगे तो उस कंडीशन में ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ये चीज क्लियर है कि जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस वजह से उनका प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होगा। यस सर। यस सर। यस सर। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि आप लोगों के पास जो चले आज के लिए इतने ये है, प्रेशर जो है वो उसकी डेफिनेशन जिस वक्त हम करते हैं तो वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब है अगर फोर्स ज्यादा है तो उस कंडीशन में प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, और प्रेशर जो है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है अगर एरिया ज्यादा होता है सेम मॉलिक्यूल के लिए तो उस कंडीशन में प्रेशर कम होगा, और अगर एरिया कम होगा तो उस कंडीशन में प्रेशर ज्यादा होगा। उसकी रीजन ये है कि अगर आप लोग एरिया ज्यादा करते हो तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ कोलिजन, ये मॉलिक्यूल जितनी मर्तबा वाल के साथ टकराते हैं, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हो तो उस कंडीशन में इनके टकराने के जो रेशो है वो कम होती है, कि कम मर्तबा मॉलिक्यूल्स वाल के साथ टकराएंगे, और जिस वक्त वो कम यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज होंगी तो उस कंडीशन में उनका प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज होगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से भी प्रेशर इंक्रीज होगा। इसके साथ अगर मॉलिक्यूल्स की नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होती हैं तो उस कंडीशन में भी प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। अब नंबर ऑफ कोलिजन किस वक्त इंक्रीज हो सकती हैं? जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में भी नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होती हैं। इसके साथ अगर आप लोग वॉल्यूम को रिड्यूस करते हो, वॉल्यूम को कम करते हो, तो उस कंडीशन में भी नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो इंक्रीज करेंगे, और जिस वक्त नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगी इसका मतलब है कि प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। इसके बाद है कि जब प्रेशर को आप लोग यूज कहाँ पर करते हो? मोस्टली जो आप लोगों का ईयर ड्रम है जिसकी वजह से आप लोगों को वॉइस सुनाई देती है, आवाज जो है वो सुनाई देती है, वो बेसिकली प्रेशर की वजह से ही आप लोग सुन सकते हो, क्योंकि ये तो आप लोगों को पता है अगर कोई भी चीज वाइब्रेट करती है, ऑसिलेट करती है, तो उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ये आप लोगों का जो ईयर है, कान है, उसके अंदर ईयर ड्रम होता है या कान का पर्दा जिसको आप लोग कहते हो, वो लगा होता है। इसके अंदर इनर साइड पर भी प्रेशर होता है और आउटर साइड पर भी प्रेशर होता है। अगर इनर साइड का प्रेशर आउटर प्रेशर से कम या ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में ये ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, और जिस वक्त ये वाइब्रेट करेगा तो उस कंडीशन में ही आप लोगों को साउंड या सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस होगा, और वो सिग्नल आप लोगों के जो माइंड है वहां तक जाता है, और माइंड जो है आप लोगों को बताता है कि ये सिग्नल किस वॉइस का है। ठीक है, और उससे आप लोग आइडेंटिफाई कर लेते हो कि क्लास के दौरान कौन बात कर रहा है और कौन बात नहीं करता, या पेपर के दौरान कौन सा स्टूडेंट है वो चीटिंग करता है
और कौन सा स्टूडेंट है जो चीटिंग नहीं करता है। इसका मतलब है कि प्रेशर की वजह से आप लोगों को सुनाई देता है। अगर प्रेशर का डिफरेंस ना हो तो उस कंडीशन में आप लोग जो है वॉइस को नहीं सुन सकते। इसके साथ अब प्रेशर को आप लोग कैलकुलेट किस तरह करते हो, कि प्रेशर का आप लोगों को पता किस तरह चलता है कि प्रेशर जो है वो कम है या ज्यादा है, किस तरह आप लोगों को प्रेशर कम हो सकता है, किस कंडीशन में आप लोगों को प्रेशर जो है वो ज्यादा हो सकता है। इसके साथ एक चीज तो मैंने आप लोगों को ये बताई थी कि आप लोग अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि उस कंडीशन में नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो इंक्रीज होती है। इसके साथ मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जिस वक्त आप लोग मॉलिक्यूल्स की स्पीड को इंक्रीज करते हो, और इंक्रीज बेसिकली टेम्परेचर प्रोवाइड करने की वजह से करते हो, यानी कि टेम्परेचर अगर प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, और जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी, और जिस वक्त उनकी स्पीड इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन में भी प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। और इसके साथ नंबर ऑफ कोलिजन के कितनी मर्तबा मॉलिक्यूल बॉल के साथ टकराते हैं, और उस कंडीशन में भी आप लोग बता सकते हो कि नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हैं उस वजह से आप लोगों को प्रेशर ज्यादा है, या नंबर ऑफ कोलिजन कम है तो उस कंडीशन में आप लोगों को प्रेशर कम होगा। इसके साथ आप लोग नंबर ऑफ मोल्स की बेस पर भी बता सकते हो कि प्रेशर ज्यादा जनरेट हो रहा है या प्रेशर कम जनरेट हो रहा है। जिस तरह आप लोगों ने वर्क एक्सपेंशन और वर्क कंप्रेशन की एग्जांपल स्टडी की थी, जिसके मुताबिक अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट स्पीशी से ज्यादा थे तो उस कंडीशन में वर्क एक्सपेंशन हो रहा था, उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा था। वो इंक्रीज इस वजह से हो रहा था क्योंकि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो इंक्रीज हो रही थी, और जिस वक्त नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे थे तो उस कंडीशन में इंटरनल प्रेशर जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, ज्यादा था एक्सटर्नल प्रेशर से, और उसी वजह से उनका वॉल्यूम जो है वो पहले की निस्बत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। इसका मतलब है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से हम ये बता सकते हैं कि किस रिएक्टेंट स्पीशी की वजह से प्रेशर ज्यादा है या प्रोडक्ट स्पीशी की वजह से प्रेशर ज्यादा है। जिस तरह अगर आप लोगों के पास सपोज यही एग्जांपल है, अब इसमें आप लोगों के पास टोटल मॉलिक्यूल जो है वो गैस फेज में है। अब आप लोग इसमें चेक करते होगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के 6 हैं, और जिस वक्त प्रोडक्ट को चेक करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स 7 है। अब 6 मॉलिक्यूल ने भी एक काम करना है और 7 मॉलिक्यूल ने भी एक काम करना है। अब आपके ख्याल में 7 मोल जो है वो ज्यादा स्पीड के साथ काम करेंगे या 6 मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा स्पीड के साथ काम करेंगे? 7 वाले। इसका मतलब है कि जिस वक्त इसको हम वेसल के अंदर फिट करते हैं, 6 मॉलिक्यूल को एक साइड पर फिट करते हैं, 7 को एक साइड पर फिट करते हैं, तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल ने बॉल के साथ इस मूवेबल पिस्टन के साथ टकराना है। अब ये मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, इसका मतलब है कि ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा ही मर्तबा इस बॉल के साथ मूवेबल पिस्टन के साथ टकराएंगे, और आप लोगों को पता है जो मॉलिक्यूल ज्यादा मर्तबा बॉल के साथ टकराते हैं तो इसका मतलब है वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि उनके नंबर ऑफ कोलिजन जो हैं वो ज्यादा हैं, और जो मॉलिक्यूल कम मर्तबा कोलिजन शो करेंगे इसका मतलब है कि उनकी वजह से कम प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, इस तरह हम ये बता सकते हैं कि आप लोगों के पास प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट स्पीशी की वजह से इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट स्पीशी के, क्योंकि रिएक्टेंट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स कम है
और प्रोडक्ट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। इसी तरह अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के ज्यादा हो और रिएक्टेंट स्पीशी के कम हो, तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट स्पीशी के प्रेशर, इंटरनल प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रोडक्ट स्पीशी के, क्योंकि रिएक्टेंट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, ज्यादा होने की वजह से उनके कोलियन जो है वो भी ज्यादा होंगे, और जिस वक्त नंबर ऑफ कोलियन ज्यादा होंगी इसका मतलब है कि उनकी वजह से प्रेशर भी ज्यादा जनरेट होगा। ये चीज क्लियर है? इससे हम ये कह सकते हैं कि आप लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से आसानी से बता सकते हो कि रिएक्टेंट स्पीशी का इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा या प्रोडक्ट स्पीशी का इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा। अब ये आप लोगों के पास एक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल जो दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि आप लोग इस गैस को बर्न करते हो ऑक्सीजन के साथ, तो जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, अब आप लोगों से जिससे मैं पूछूंगा उसने ही बताना है। अक्सा खुर्शीद, अक्सा खुर्शीद, अक्सा मेरी आवाज आ रही है? अशान अली, ये याद रखें जिनसे मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ और वो बोलते नहीं है तो इसका मतलब है कि वो क्लास में एब्सेंट है, और आप लोगों की क्लास के पार्टिसिपेशन के एब्सोल्यूट 5 मार्क्स हैं। जो आंसर नहीं देगा इसका मतलब है कि वो 5 मार्क्स में से आप लोगों के 0 मार्क्स काउंट होंगे। और ये टोटल रिकॉर्डिंग हो रही है और इसमें टोटल आप लोगों के पास सबूत होगा कि आप लोगों ने आंसर नहीं दिया था क्वेश्चन का, या आप लोग क्लास के दौरान एब्सेंट थे जिस वक्त आप लोगों की क्लास एक्टिविटी हो रही थी। ठीक है, मोहम्मद बसाम, मोहम्मद बसाम, निमरा रियाज, मुबशरा यासीन। यस सर। जी मुबशरा, ये बताएं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की वजह से इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा या प्रोडक्ट स्पीशी की वजह से इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा? सर रिएक्टेंट इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा। रिएक्टेंट का प्रेशर ज्यादा होगा, क्यों? नो सर, इधर एक मिनट, इसके रिएक्टेंट किस है सर? ये प्रोडक्ट का हो रहा है इंटरनल प्रेशर डिक्रीज। प्रोडक्ट का इंटरनल प्रेशर कम है और रिएक्टेंट स्पीशी का इंटरनल प्रेशर ज्यादा है। जी सर। जी अफरीनिश। यस सर। सर जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो रिएक्टेंट स्पीशी का, सर प्रोडक्ट्स का ज्यादा है और जो रिएक्टेंट्स उनका कम है। क्यों? सर प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है और रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स कम है। इसका मतलब है प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा कोलिजन शो करेंगे एज कंपेयर टू रिएक्टेंट स्पीशी के। इसी वजह से प्रोडक्ट स्पीशी की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट स्पीशी के, और जिस वक्त नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगी इसका मतलब है कि प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट स्पीशी की वजह से प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट स्पीशी के। अरफा इब्रार। यस सर। ये सेकंड एग्जांपल जो है इसके लिहाज से ये बताएं कि किसकी वजह से प्रेशर ज्यादा होगा, किसकी वजह से कम।
प्रोडक्ट की वजह से ज्यादा होगा सर। प्रोडक्ट की वजह से ज्यादा होगा। जी। इसके साथ हाफिज ज़ीशान अली। हाफिज ज़ीशान अली। ये प्रोडक्ट की वजह से ज्यादा होगा। क्यों? मैं कहता हूँ रिएक्टेंट की वजह से ज्यादा होगा। जी लाइबा इकबाल। सर रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा। रिएक्टेंट के 6 मोल्स हैं और प्रोडक्ट के 3 मोल्स हैं। वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में, उसको काउंट नहीं करेंगे। जी खंसा अहमद। खंसा अहमद। जी खंसा। खंसा इसका क्या आंसर है? जी सर, मेरा भी यही है कि ना ये यहाँ पे 6 मोल्स हैं रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में 3 है, और लिक्विड को हम लोग काउंट ही नहीं करते क्योंकि वो हमारे पास सॉरी वाटर हमारे पास लिक्विड फेस में है, तो फिर हम उसको काउंट नहीं करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को दोनों का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर आप लोगों के पास गैस फेज में रिएक्टेंट स्पीशीज जो है वो टोटल गैस फेज में है, लेकिन प्रोडक्ट स्पीशीज में से वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो लिक्विड फेज में है, और हमें पता है लिक्विड फेज में नंबर ऑफ कोलियन जो है वो बहुत ही कम होती हैं, ना होने के बराबर होती है। इसी वजह से हम गैस फेज को काउंट नहीं करेंगे। बाकी आप लोगों को बचता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आप लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के नंबर ऑफ मोल्स को रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स से कंपेयर करना है। क्या आप लोगों के पास रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं? और जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे इसका मतलब है कि उनकी वजह से नंबर ऑफ कोलियन जो हैं वो भी ज़्यादा होंगे, और जिस वक्त नंबर ऑफ कोलियन ज़्यादा होंगी इसका मतलब है कि उनकी वजह से प्रेशर भी ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक है, और इस तरह आप लोग बता सकते हो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है या प्रोडक्ट स्पीशी की वजह से प्रेशर जो है वो ज़्यादा जनरेट हो रहा है। और उसी की वजह से जिस वक्त प्रेशर ज़्यादा या कम होता है तो उसी की वजह से आप लोगों के पास वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास वर्क होगा। वॉल्यूम जिस वक्त चेंज होता है उसी कंडीशन में वर्क होता है, अदरवाइज आप लोगों के पास वर्क नहीं होता है। सर जी जी सर जी, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 1 में तो ये है, उसमें आपने बताया एग्जाम्पल नंबर 1 में कि प्रोडक्ट स्पीशीज जोन सा उसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स जोन से वो ज्यादा एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स के, तो सर उसमें भी तो वाटर है। लेकिन वहां पर वाटर जो है वो गैस फेज में है। सेकंड एग्जांपल में आप लोगों के पास गैस मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में है, क्योंकि हमने यहाँ पर फेज को भी माइंड में रखना है, क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल में ये लिखा हुआ है ना तो वाटर मॉलिक्यूल गैस फेज में है, और सेकंड एग्जांपल में लिखा हुआ है वाटर जो है वो लिक्विड फेज में। ठीक है, यस सर। इसी वजह से सेकंड एग्जांपल में जो लिखा हुआ है वाटर को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो लिक्विड फेज में है, लेकिन फर्स्ट एग्जांपल में गैस का जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो गैस फेज में है, इसी वजह से उनके मॉलिक्यूल को हमने काउंट करना है। ठीक है, ओके सर। इसके बाद है कि आप लोग प्रेशर को किस तरह कैलकुलेट करते हो। बेसिकली बैरोमीटर होता है जिसके जरिए आप लोग प्रेशर को कैलकुलेट करते हो, और बैरोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इसके अबव साइड पर जो है वो वैक्यूम होती है, एक साइड पर प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और दरमियान में ये मरकरी फिल होता है। अब प्रेशर की कम या ज़्यादा, क्योंकि मरकरी हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मरकरी जो है वो हाईली सेंसिटिव होता है टेम्परेचर का भी और प्रेशर का भी।
कि अगर थोड़ा सा भी प्रेशर कम या ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में मरकरी जो है वो फौरन से मूवमेंट शो करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा या कम होता है तो उस कंडीशन में भी मरकरी फौरन से मूव करता है। अब इस कंडीशन में एक साइड पर प्रेशर जो है वो कम होता है, दूसरी साइड पर प्रेशर ज़्यादा होता है, और उस कंडीशन में हम कंपेयर करते हैं कि किस डायरेक्शन में प्रोडक्ट जो प्रेशर है वो ज़्यादा है और किस डायरेक्शन में प्रेशर कम है। और जो डिफरेंस हमारे पास हासिल होगा उसकी मदद से हम चेक करते हैं कि आप लोगों के पास इसका प्रेशर ज़्यादा है या इसका कम है। जिस तरह ये आप लोगों के पास एग्जांपल दी हुई है कि एक साइड से आप लोगों के पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जो है वो मरकरी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब जिस तरह ये आप लोगों के पास एग्जांपल नज़र आ रही है कि मरकरी इस जो ग्लास वॉल है इसके अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की वजह ये है क्योंकि यहाँ पर हमने एयर को रिमूव किया हुआ है, यहाँ पर कोई गैस नहीं है। अब गैस ना होने का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी प्रेशर नहीं है। अब प्रेशर नहीं है इसका मतलब है कि एटमॉस जो बाहर वाला प्रेशर है वो ज़्यादा है और इनर प्रेशर कम है। अब इनर प्रेशर कम है तो इसकी वजह से बाहर वाला प्रेशर जो है वो मरकरी को पुश करता है, और पुश करने की वजह से ये इस कॉलम के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन आप लोगों को ये भी पता है कि कोई भी स्पीशी जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो ज़मीन उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करती है। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी प्रेशर अप्लाई होता है, और वो प्रेशर जो बेसिकली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटी की वजह से होता है। उसकी वजह से ये मरकरी जो है एक स्पेसिफिक लेवल तक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और जितना मूव करेगा उस हाइट की मदद से हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसकी निस्बत इनवर्ड जो प्रेशर है वो इतनी वैल्यू तक कम है। जिस तरह आप लोगों के पास रस्सा कशी का कंपटीशन होता है तो रस्सा जो है एक साइड पर ज़्यादा मूव करता है और दूसरी साइड से अवे मूव करता है। इसका मतलब है कि एक साइड पर फोर्स ज़्यादा है और दूसरी साइड पर खींचने वाली फोर्स जो है वो कम है, और उसी वजह से रास्ता जो है जस्ट एक डायरेक्शन में मूव करता है, दूसरी डायरेक्शन में मूव नहीं करता। और अगर दोनों डायरेक्शन से सेम फोर्स अप्लाई होती हैं तो उस कंडीशन में रास्ता किसी भी डायरेक्शन में, राइट साइड डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव नहीं करता। इसकी आसान जो मेथड है वो ये है, ये मैनोमीटर है, इसके ज़रिए हम आसानी से प्रेशर को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके एक सिरे पर हम जो भी आप लोगों ने गैस ली हुई है उसको कनेक्ट करते हैं और दूसरी साइड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और दरमियान में आप लोगों ने मरकरी फिल किया हुआ है। अगर आप लोगों के गैस का प्रेशर ज़्यादा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो उस कंडीशन में ये मरकरी जो है गैस वाली साइड से सप्रेस होगी, नीचे की तरफ मूव करेगी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली साइड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ये उस कंडीशन में है जिस वक्त गैस का प्रेशर ज़्यादा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम है। और अगर आप लोगों के पास इसके इन्वर्स हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो और गैस का प्रेशर कम हो तो उस कंडीशन में इस डायरेक्शन से डाउनवर्ड मरकरी मूव करेगा और इस डायरेक्शन से गैस वाली डायरेक्शन से ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब इसकी हम कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल पहली जो दी हुई है, जो मैंने पहले बताया था, जो पिक्चर से नज़र आ रही है, वो ये है
कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो उसकी वैल्यू कम है और गैस का प्रेशर ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है वो हमें पता चलता है इस लेवल से, कि यानी कि इस लेवल से लेकर इस लेवल तक, यानी कि इसके एक लाइन ड्रा करते हैं, तो इस लेवल से लेकर इस लेवल तक की जो हाइट है वो इंडिकेट करती है कि इतनी हाइट का प्रेशर ज्यादा है। क्योंकि अगर इस लेवल पर होता है तो दोनों का प्रेशर इक्वल है, इसी वजह से ये ना ही ये डाउनवर्ड मूव करता है ना ही ये अपवर्ड मूव करता है। बाकी ये वाले जो इसने राइज किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब ये प्रेशर इस गैस का ज्यादा है। अब इस गैस का ज्यादा है, इसका मतलब है अगर इस प्रेशर को, ज्यादा प्रेशर को इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम प्लस कर देते हैं तो उस कंडीशन में ये मरकरी जो है ना ही डाउनवर्ड मूव करेगा ना ही अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इसको लिखते हैं प्रेशर, गैस का प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये जो प्रेशर है मरकरी की वजह से जितनी हाइट इसने अडॉप्ट की है। इन दोनों को अगर हम सम करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और ये हाइट की वजह से जो प्रेशर जनरेट हुआ है उसको, तो उस कंडीशन में ये दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं इस गैस के प्रेशर के। और अगर आप लोगों के पास ये केस हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो और गैस का प्रेशर कम हो तो उस कंडीशन में ये डाउनवर्ड मूव करेगा और इस डायरेक्शन से ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो उस कंडीशन में यही प्रेशर जो है वो नेगेटिव फॉर्म में होगा, क्योंकि ये प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है। अगर इस ज्यादा वैल्यू को, और वैल्यू कितनी ज्यादा है वो प्रेशर H है, अगर हम इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से इस वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो तब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो गैस के प्रेशर के इक्वल होगा। और यहाँ पर जस्ट आप लोग वैल्यू हाइट जो है यहाँ से आप लोगों को इंडिकेट हो जाती है कि ये वैल्यू क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आप लोगों के पास पहले से नाउन होती है। जस्ट दोनों को सम या माइनस करते हो तो आप लोगों के पास गैस का प्रेशर जो है वो हासिल हो जाता है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, अगर अपवर्ड मूव करेगा तो हम नेगेटिव प्रेशर हाइट का लेंगे? किस डायरेक्शन में? दोनों साइड डायरेक्शन में ये अपवर्ड ही मूव करता है। यानी कि अगर इस डायरेक्शन में अपवर्ड मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में पॉजिटिव का लेंगे। अगर इस डायरेक्शन से नीचे की तरफ मूव कर रहा है और राइट साइड पर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में हम नेगेटिव का साइन लेंगे। ठीक है, और ये आप लोगों के पास दो ग्राफ पिक्चर दी हुई है जिसमें दिया हुआ है कि अगर आप लोगों के पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है इस गैस के प्रेशर से तो उस कंडीशन में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली साइड से डाउनवर्ड मूव करेगी और गैस वाली साइड से ये अपवर्ड मूव करेगी। इसके साथ अगर आप लोगों के पास गैस का प्रेशर ज्यादा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो उस कंडीशन में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली साइड से अपवर्ड मूव करेगी और गैस वाली साइड से डाउनवर्ड मूव करेगी। और इस लेवल से इस लेवल का डिफरेंस जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं और उसके जरिए हम गैस का प्रेशर जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये चीज क्लियर है कि किस तरह हम प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं किसी भी गैस के? सर दोबारा एक्सप्लेन कर दें। मैंने कहा है कि आप लोगों के पास प्रेशर दो कंडीशन ही हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है। तीसरी वो है अगर आप लोगों के पास गैस का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेवल सेम हासिल होता है। अगर सेम हासिल होता है तो उस कंडीशन में इसका लेवल और इसका लेवल दोनों का सेम होगा। अब जिस वक्त ये दोनों लेवल एक जैसे आते हैं, मरकरी की अब ये वाली साइड जो है वो यहाँ पर है और ये वाली साइड मरकरी के वो यहाँ पर है, तो उस कंडीशन में दोनों का लेवल जो है वो इक्वल है। अगर ये कंडीशन है
तो इसका मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैस के प्रेशर की वैल्यू इक्वल है, और एक्सटर्नल प्रेशर का हमें पता है उसकी वैल्यू 1 atm होती है। अब जिस वक्त इसके इक्वल ही गैस का प्रेशर है तो इसका मतलब है कि गैस का प्रेशर की वैल्यू भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगी। ठीक है, अगर आप लोगों के पास एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है और गैस के प्रेशर की वैल्यू कम है, इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो ज्यादा है और इस डायरेक्शन से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू कम है, जिसकी वजह से ये मरकरी जो है इस डायरेक्शन में, गैस वाली डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है और एटमॉस्फेरिक वाली साइड से डाउनवर्ड मूव करती है, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू कम है। अब कितने मूव करती है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो हम इस हाइट से वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों के पास ये केस हो कि गैस का प्रेशर ज्यादा हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो, तो उस कंडीशन में ये गैस वाली साइड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली साइड से ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, क्योंकि इस डायरेक्शन जो फोर्स अप्लाई हो रही है, इस डायरेक्शन से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू गैस वाली डायरेक्शन से प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है उससे कम है। अब कम होने की वजह से ये मरकरी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली साइड से सर्टेन हाइट पर आकर रुक जाता है और उसकी मदद से हम इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर कर लेते हैं और उसके जरिए हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्लस या माइनस करके गैस के प्रेशर को कैलकुलेट कर लेते हैं। जिस तरह ये आप लोगों ने पहले इक्वेशन देखी है, ये इक्वेशन जो है इसमें जस्ट आप लोग हाइट की वैल्यू और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू पुट करते हो और उसकी मदद से गैस का प्रेशर जो है वो आप लोगों के पास हासिल हो जाता है। जी, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस वक्त हम प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं तो प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं और वो डिफरेंट यूनिट क्या क्या हैं? हमारे पास पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, किलो पास्कल है, एटीएम है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, इंचेस ऑफ मरकरी है, टॉर है और पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये डिफरेंट यूनिट हैं जिनको हम यूज करते हैं प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए और इनकी वैल्यू, इन यूनिट की वैल्यू डिफरेंट होती है। अब जिस तरह आप लोगों के पास जिस वक्त हम प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में सी लेवल से पास्कल में इसकी वैल्यू 101,325 पास्कल होती है और अगर आप लोग सी लेवल से प्रेशर को कैलकुलेट करते हो किलो पास्कल में तो उस कंडीशन में इसी की वैल्यू 101.325 किलो पास्कल होती है और अगर आप लोग इसको एटीएम में कैलकुलेट करते हो सी लेवल से तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इसकी वैल्यू 1 atm हासिल होती है और अगर आप लोग प्रेशर को कैलकुलेट करते हो मिलीमीटर ऑफ मरकरी में तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सी लेवल से प्रेशर की वैल्यू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हासिल होती है और अगर आप लोग प्रेशर को इंचेस ऑफ मरकरी में कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 29.92 इंचेस ऑफ मरकरी हासिल होती है। इसी तरह अगर आप टॉर में कैलकुलेट करना चाहते हो तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 760 हासिल होती है और पाउंड पर इंचेस में कैलकुलेट करना चाहते हो तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 14.7 पाउंड पर इंचेस होती है
और जिस वक्त आप लोगों ने PC1 में ये पढ़ा है कि अगर आप लोगों के पास कोई वैल्यू एक यूनिट में गिवन हो और सेकंड वैल्यू में पूछी जाए तो आप लोगों ने उसको किस तरह कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये आप लोगों ने चीज पढ़ी हुई है ना। यस सर। इसके मुताबिक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इक्वल होता है 101,325 पास्कल के। इसके मुताबिक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इक्वल होता है 101.325 किलो पास्कल के। इसके मुताबिक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के। इसी तरह 1 एटमॉस्फेयर जो है वो इक्वल होता है 29.92 इंचेस ऑफ मरकरी के। तो इस तरह हम एटमॉस्फेयर की मदद से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मदद से दूसरे यूनिट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें आप लोगों के पास प्रेशर जो है वो PSI यूनिट में दिया हुआ है, पाउंड पर स्क्वायर में दिया हुआ है, और आप लोगों से पूछा गया है कि आप लोगों ने इस प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कैलकुलेट करना है। अब हम डायरेक्ट PSI यूनिट को कंपेयर नहीं कर सकते मिलीमीटर ऑफ मरकरी से, तो इसके लिए हम एक इंटरमीडिएट यूज करते हैं, और वो इंटरमीडिएट जो है वो ATM का यूनिट है। तो पहले हम PSI की वैल्यू को ATM में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद ATM की वैल्यू को हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट करते हैं। और हमने टेबल में ये चेक किया है कि 1 ATM जो है वो इक्वल होता है 14.7 PSI के, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के। अब आप लोगों ने जिस वक्त इन दोनों का कंपेयर करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने PSI की वैल्यू को 14.7 से डिवाइड करना है। तो उस कंडीशन में जो वैल्यू हासिल होगी वो आप लोगों के पास ATM में हासिल होगी। और अगर आप लोग उस ATM की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो मिलीमीटर ऑफ मरकरी में हासिल होगी। ठीक है, इसलिए जिस वक्त आप लोगों के पास वैल्यू PSI में 132 PSI गिवन, अगर आप लोग इस वैल्यू को डिवाइड करते हो 14.7 PSI से, तो आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो ATM में हासिल होगी। और उस ATM वैल्यू को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो मिलीमीटर ऑफ मरकरी में हासिल होगी। ठीक है, इसको अगर आप लोग डायरेक्ट डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास आंसर जो है वो 6.82 into 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ मरकरी हासिल होता है। और इस तरह आप लोगों ने एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है। ये चीज क्लियर है? जी सर। इसके साथ एक और एग्जांपल है। बस टाइम हो गया है। नमाज का टाइम हो गया। पहले बता देना था फिर सर टाइम 5 बजे क्लास है। बताया है सर जी पहले भी, चले, फिर हमने ठीक है। अटेंडेंस सुन लें, वो स्टूडेंट जो एब्सेंट है अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अली हसन, अक्सा खुर्शीद, सर वो थी, वो लीव कर गई है। चलिए ठीक है। बुशरा, फरिया, हमजा अयूब, मोहम्मद उमर, यस सर प्रेजेंट। अटेंडेंस हो गई है। मोहम्मद तलहा, मोहम्मद अहमद रामे, रबिया शाहिद,
शाहजेब जमान। जी अब आप लोग लीव कर सकते हो। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।